नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 20 से लेके 26 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो और जानना चाहते हो आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी का गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी किसी और के लिए होगी ये मैसेज। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द एम्प्रेस, ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो अभी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट ये सारी चीज़ों में बिजी है, खुद से प्यार करने लगी है, ये लगा है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। ये चाहते हैं कि अपने खुद का केयर करना, खुद से प्यार करना, खुद के साथ वक्त बिताना और अपने अबंडेंट, अपने स्टेबिलिटी का भी ख्याल रख रहा है ये पर्सन। अभी हम देखेंगे एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें तो देखते हैं कि एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करे, प्लीज़ देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये जो आपके जो पर्सन है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ अभी ये बहुत ज़्यादा बार्डन में है और बहुत ज़्यादा खुद को एक प्रेशर में महसूस कर रहा है। इनके सर पे बहुत सारा दायित्व है, प्रेशर है। ये अपने अबंडन को इसलिए ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ये नया कुछ करने के बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि इनको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। इस फिनेंशियल स्टेबिलिटी के चलते ये खुद नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है और साथ ही साथ अपने आप को भी, खुद को भी ग्रो कर रहा है ये बंदा या बंदी, क्योंकि इनके सर पे बहुत सारा बोझ है, दायित्व है, ये सारा काम इन्हीं को करना पड़ेगा। जो इन्होंने सोच के रखा है, जो इन्होंने नहीं भी चाहा है, वो सारा काम इनको आजकल करना पड़ रहा है। हो सकता है इनके सर पे ऑफिस की जिम्मेदारी, घर के, परिवार के, रिश्तों के, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी, हर तरीके का जिम्मेदारी इनके सर पे है। इसीलिए ये बंदा या बंदी अभी चाहते हैं कि अपने आप को और ग्रो करना और अपना ख्याल रखना। अगर इनको फिनेंशियली स्टेबिलिटी पाना है तो इनको अपन खुद को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कोई प्राइवेट जॉब में है या कोई ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है बंदा या बंदी, तो उनको और ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अपनी जो कर्ज है, जो परेशानी है, जो दायित्व है उसे पालन करने के लिए, उसे निभाने के लिए ये अपने आप को अपग्रेड करने में बिजी है बंदा या बंदी, क्योंकि ये नया कुछ करने के बारे में भी सोच रहा है। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, अभी हम देखेंगे आपके करंट फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में भी अच्छे वक्त आ रहे हैं या फिर चल रहा है। आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हो, आप हर
अपना जो खुशी है वो आपके परिवार की इर्द-गिर्द ही है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आप ये सोच रहे हो, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, तो आप इनके साथ रिश्ते बनाने के बारे में, परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हो। और अगर आप परिवार में ही हो पहले से ही, तो ये उस परिवार की जो खुशी है, ये आप पाना चाहते हो परिवार के साथ। अभी हम देखेंगे 10 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें तो स्टार के कार्ड, आप खुद को हील करना चाहते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आपको किसी चीज़ का डिसीजन लेना है। हो सकता है आपने कभी इस परिवार से दूर जाने के बारे में सोचा था, या फिर चले गए थे, या फिर आपके लाइफ में कोई और भी हो सकता है, किसी और की वजह से आपने हो सकता है अपना परिवार को इग्नोर किया था। तो अभी जो वक्त है, ये वक्त आप उस एडिक्शन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। आप किसी एडिक्शन के कारण हो सकता है अपने परिवार से दूर चले गए थे, किसी बैड हैबिट्स के कारण, कोई किसी और रिश्ते के कारण, कुछ भी हो सकता है। आपको जुए की लत हो सकती है, शराब की, सेक्स की, काम की, खाने की, और भी बहुत सारी बुरी आदतें हैं इंसान में। तो कुछ बुरी आदत के कारण हो सकता है आप अपने परिवार से दूर चले गए थे, या फिर अपने रिश्तों से किसी और की वजह से या अपनी वजह से। तो आप दोबारा से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हो। आप खुद को एक डीप हीलिंग देना चाहते हो। आप अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना चाहते हो, और आप इंतज़ार कर रहे हो सही डिसीजन लेने का, कि जब भी आपको लगेगा कि आप पूरी तरीके से खुद को हील कर चुके हो, तभी आप डिसीजन लोगे अपने परिवार में लौटने की। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। आपसे नहीं, खुद से क्या चाहते हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं। देख लेंगे कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन चाहते क्या है। देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा कि कोई एक है जो किसी और वजह से रिश्ते से दूर था। ये बंदा कंफ्यूज है, इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना पड़ेगा, पैसे, अबंडेंट, क्या चाहिए रिश्ता, ये सारी चीज़ में बंदा उलझा हुआ है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हो सकता है इनके पास दो दो ऑप्शन है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जॉब हो और रिश्ता हो, रिश्ते में भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। ये उनका एनर्जी या आपकी एनर्जी, जिसकी भी एनर्जी हो, तो ये जगलिंग के फेस में है, ये कंफ्यूजन के फेस में है। ये चाहते तो है डिसाइड करना, किसी एक चीज़ को चुनना, लेकिन ये उनको ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको दोनों चीज़ें प्यारे हैं। अभी हम देख लेंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। मैजिशियन, जस्टिस, जजमेंट। देखो, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिश्ते में कोई तो है जो दूर है, बात नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा। तो ये खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, या अपने परिवार के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये बंदा भी अपने परिवार में लौटना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। हो सकता है इनके लाइफ में कोई और है, या फिर आपके लाइफ में, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। ये आपको पता है किसके लाइफ में कौन है। इनको पहले ये लगता था, ये लगता है, ये चाहते हैं कि ये जो चाहे ये वो कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन के कार्ड आए हैं। ये खुद को बहुत बड़ा मैनिपुलेटर समझ रहा है, या फिर आपको आपको ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर समझ रहा है, कि आप जो चाहे उनसे करवा लेते हो। लेकिन ये चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिल जाए, उनको अपना परिवार मिल जाए, उनको अपने रिश्ते में अबंडेंट परिवार सब कुछ मिल जाए, और उनको ये लगता है कि आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप जो चाहे अपने मर्जी से करते रहते हो, और उन पर आपने अन्याय किया है। तो ये अपने लिए जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये वक्त के साथ चलने की कोशिश भी कर रहा है। ये अपने वक्त को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इनके पास वो सही डिसीजन लेने का जो एक जरिया है, ये खुद को ये मान रहे हैं कि जब इनके साथ जस्टिस होगा, या फिर ये आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस करें। तो ये इसीलिए बंदा जगलिंग कर रहा है कि क्या करे, परिवार को चुने या फिर किसी और को।
क्योंकि जो रिश्ता उनके लिए पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, इन दिनों उनको लग रहा है कि ये रिश्ता फिर से जीवित हो सकता है और फिर से उनका परिवार उनके साथ हो सकता है। तो ये बंदा दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ है, क्या करें? आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई टॉरस, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉन। आप क्या चाहते हो? थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको ये लग रहा है कि उनकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। ये सही है, क्योंकि किसी एक का तो कहीं बाहर कुछ इंतज़ाम है। मैं ये डेफ़िनेटली नहीं कह पाऊँगी कि उनका ही है या आपका है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। जिनका भी है, कोई एक तो है जिनका कोई इंतज़ाम बाहर भी है। तो आपका तो दिल टूटा हुआ है, आप अपने दिल की इलाज करना चाहते हो, मतलब खुश रहने की कोशिश करना चाहते हो। आप अपने परिवार के साथ आप खुशी ढूँढना चाहते हो। अगर हम थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफ़ाई करें तो क्या देखते हैं? एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। आप मेहनत करना चाहते हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, आप इस रिश्ते से फिलहाल के लिए मूव ऑन करना चाहते हो। हालांकि आपको अपने परिवार चाहिए, आप परिवार को मैनिफेस्ट करते हो, रिश्ते मैनिफेस्ट करते हो। आपकी कुछ गलती की वजह से हो सकता है ये रिश्ता खराब हुआ है, तो आप उस गलती को भी सुधारना चाहते हो, लेकिन फिलहाल के लिए आप मूव ऑन करना चाहते हो। आप मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, और आप जो दिल से जो दुखी हो, उस दुख को आप अपने से दूर करना चाहते हो इसी तरीके से, ताकि आपकी जो परेशानी है, जो दुख है, वो ख़त्म हो जाए। वो उस तरीके से, किस तरीके से आप मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो सकता है आपने पहले मेहनत नहीं की थी, आपने लिए स्टैंड नहीं लिया था, आपने अपने परिवार के लिए नहीं सोचा था, सिर्फ अपने बारे में सोचा था, और इसी वजह से आपका रिश्ता टूटा है। या फिर आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से रिश्ता टूटा है। किसी और की नज़र हो सकता है आपके रिश्ते में, किसी और की दखल-अंदाज़ी हो सकता है। जिस भी कारण से रिश्ते में परेशानी आया है, तो आप उस परेशानी, ये वो सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो। मतलब अपनी तरफ से आपको किसी चीज़ में अभी दिलचस्पी नहीं है। अभी आपको अपनी स्टेबिलिटी में दिलचस्पी है और आप वही चाहते हो। फिलहाल के लिए आप रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं चाहते हो। कभी-कभी आपको अपने परिवार की कमियाँ महसूस होती है। आप डिसीज़न लेना चाहते हो सकता है आप घर से दूर रहते हो, लेकिन फिलहाल के लिए आप स्टक हो। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। इस रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही अपना-अपना इमोशन जो है आप लोग कंट्रोल करके रखोगे, दोनों ही अपना इमोशन को बाहर नहीं आने दोगे, दोनों ही अपने-अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए रिश्ते को ऑब्जर्व करोगे साइलेंटली। आपको लगेगा कि नहीं, अभी ये वक़्त सही नहीं है। एक तो आपके पर्सन की तरफ से वो कार्ड आया है कि ये जगलिंग कर रहा है बंदा। वैसे चाहते तो हैं रिश्ते में जस्टिस हो, लेकिन जगलिंग कर रहा है, और आप तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हो कि अभी इस रिश्ते में आप आए। आप मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। आपको पता है कि अगर आपको स्टेबल होना होगा तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या देखते हैं? टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स। देखो, रिकॉन्सिलेशन वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, लेकिन आप लोग अपने इमोशन को बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि आप ओवरफ्लो नहीं होने दे रहे हो। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के साथ आप अभी जा रहे हो। तो आपके मन में रिकॉन्सिलेशन की भावनाएं दोनों के ही है, दोनों ही रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, दोनों ही नॉस्टैल्जिक होंगे। आप दोनों इन दिनों पुरानी अच्छी-अच्छी बातों को याद करना, अच्छे वक़्तों को याद करना, लेकिन एक दूसरे के सामने आके चीज़ों को सही करने में आप लोगों को वक़्त लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये रीडिंग सुन लिया और दौड़ के जाके ये सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जा सकता है। इसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी,
अपने इम्बैलेंस लाइफ को आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। इमोशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है रिश्ते में, दोनों के तरफ से ही इमोशन है, दोनों ही इमोशनली एक दूसरे को चाहते हो। कुछ बीटर एक्सपीरियंस के साथ कोई चाहता है, कैप्रिकॉन आप भी हो सकते हो या फिर आपके पर्सन, लेकिन साथ ही साथ आप लोग रिश्ते में भी आना चाहते हो। इस जो फीलिंग्स है इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और तब तक आप लोग अपनी पेशेंस रखोगे, साथ ही साथ नॉस्टैल्जिक होके अच्छे चीज़ों को याद करोगे। यही आउटकम है, खास करके इन दिनों जो वक्त मैंने बताया 20 से लेके 26 तारीख तक। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी के साथ जब वक्त गुजारते हैं, चाहे शादी हो चाहे लव रिलेशन हो, सारी चीज़ें खराब होते हैं, अच्छे चीज़ भी तो होते हैं। जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं तब हमें वो अच्छी चीज़ याद करनी चाहिए, ताकि जो खराब चीज़ें हमें परेशान कर रहा है वो कम हो जाए, और अच्छी अच्छी बातें याद करके हमें उनके बारे में अच्छा महसूस हो, ये करना चाहिए। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर आप लोगों का इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, तो अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको सही लगे, कि आपको ये लगे नहीं अभी हम लोग स्टेबल है, मतलब अपने रिश्ते को वक्त दीजिए। जब तक आप रिश्ते को वक्त ना दोगे तब तक ये रिश्ता सही नहीं होगा। अगर आप जल्दबाजी में सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से इस रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोचोगे, तो वो हो सकता है बाद में जाके फिर से रिश्ता परेशानी दे। इसीलिए आपको थोड़ा स्लोली बट श्योरली एक स्टेबल रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। अपने समझदारी से आपको एक्शन लेना चाहिए, वक्त की कदर आपको करनी पड़ेगी। जो भी वक्त आपने, कार्ड गिर गया था मेरा, जो भी वक्त आपने तय किया है, आप लोगों ने सोचा होगा कुछ ना कुछ कि इस वक्त हम मुझे ये करना है, अभी थोड़ा वक्त लेना है, थोड़ा वक्त इंतज़ार करना है, तो उस वक्त के साथ आपको जाना है। जल्दबाजी, एक्शन तो लेना है लेकिन जल्दबाजी से नहीं, और किसी अट्रैक्शन की वजह से नहीं। कोई एक है इस रिश्ते में आता जाता रहता है, पहले आप देखिए जो बंदा इस रिश्ते में आता जाता रहता है, इन एंड आउट का रिश्ता है जिनका, क्या वो पूरी तरीके से इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी है, अभी लग रहा है कि नहीं मुझे इनको जस्टिस देना है, ये करना है, वो करना है, बाद में वो मुकर जाते हैं। तो इस सारी जो रस्में हैं, सारी जो प्रोसीड्योर है, उसे अच्छी तरीके से देख लें, और फिर जाके आप रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए एक्शन लें। ताकि इसमें अगर आपको थोड़ा वक्त लगे तो लगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ आप वक्त लेके समझदारी के साथ शुरू करोगे वो बहुत लंबा चलेगा। एक बात है ना कि जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता है वो चला जाता है। तो आपको धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।